अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में देश का निर्माण नहीं करते हैं तो ये वाकई एक देश नहीं होगा। देश केवल एक विचार है। जब हम अपने विचार और भावनाएं इसमें समर्पित करते हैं तो ये एक अद्भुत विचार बन जाता है, वरना ये एक बुरा विचार बन जाता है। चाहे वो देश हो या समाज का एक छोटा हिस्सा जिसे परिवार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शादी की बात करें तो ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर आप अपने विचार और भावना का इसमें पूरी तरह निवेश करें तो ये एक अद्भुत विचार बन सकता है, या फिर ये एक भयानक विचार भी बन सकता है। सवाल बस ये है कि मैं उस विचार में खुद को कितना समर्पित करूंगा। यही देश के साथ भी है। हम खुद को देश के इस विचार में कितना समर्पित करते हैं, उसी से ये या तो ये एक अद्भुत विचार या एक भयानक विचार बन जाता है। हम इस पर थोड़ा आगे पीछे हो गए, क्योंकि जब हमें आजादी मिली तब हमने इस पहलू पर वाकई अच्छे से काम नहीं किया। जब हमें आजादी मिली उस समय हमें भारतीय होने का बहुत गर्व था। धीरे धीरे ये टूट गया और बिखर गया, क्योंकि हमने इस विचार को लोगों के दिल और दिमाग में अच्छे से स्थापित नहीं किया। हमने उस पर पर्याप्त काम नहीं किया। हमने सोचा कि ये अपने आप हो जाता है, इसलिए लोगों ने वर्ण, पंथ, धर्म, नस्ल, जाति सभी प्रकार की चीजों के आधार पर अपनी छोटी सी पहचान बना ली। इसलिए हम इन चीजों में थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने तब हथौड़ा नहीं मारा जब लोहा गर्म था। अब ठंडे स्टील को पीटना है। हम इस हद तक संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि उनका संबंध इस देश से है या कहीं और से। हमने दुर्भाग्य से इन भ्रमों को भ्रम रहने दिया। मुझे लगता है कि ये समाधान करने का समय है, क्योंकि अगर हम ये एक बात नहीं सुलझाते कि लोगों को ये स्पष्ट हो कि मैं इस देश का हूँ और मेरे लिए समृद्धि का एकमात्र तरीका इसका हिस्सा बनना और इसे संपन्न बनाना है, अगर ये हर किसी के दिलो दिमाग में स्पष्ट नहीं होता तो देश को आगे ले जाना एक संघर्ष होगा। अभी हमारा देश ऐसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सभी भारतीयों के लिए वीजा दे दे तो 60% आबादी महासागर में तैरकर अमेरिका पहुंच जाएगी। ये सही नहीं है। सभी दूर जाना चाहते हैं, इसका मतलब हमने ऐसा देश नहीं बनाया है जहां लोग रहना चाहते हैं, है ना? जब सभी यहां आना चाहें तो इसका मतलब होगा कि हमने एक महान देश बनाया है। इसके लिए बुनियादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना सभी के लिए जरूरी है, पर अगर आप इसे आदेश देकर जरूरी कर देते हैं तो ये बदसूरत हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ऐसी सरल चीजों पर भी बहस कर रहे हैं। हम एक देश को वोट देने के लिए भी एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी तब जब देश संकट में हो, जब 50% लोग ठीक से खा नहीं रहे हो। तो ये मेरे लिए संकट है, ये मेरे लिए सामान्य नहीं है, ये एक संकट है। जब ऐसा संकट हो तो मुझे वोट देना चाहिए या नहीं? अच्छा, यदि हम कहें मुझे कोई भी पसंद नहीं है, ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यकीन मानिए आप ऐसे देश का निर्माण नहीं कर सकते। आपको चुनना ही होगा। आपके सामने जो भी खराब विकल्प हो उन्हीं में से आपको थोड़ा कम खराब विकल्प चुनना होगा। यदि आप आखिरकार इस देश को सुधारना चाहते हैं तो आप दूर से ये नहीं कह सकते कि अरे कोई भी अच्छा नहीं है। तो आप खड़े हो जाइए। देखिए, हर चाय की दुकान पर हर जगह एक बहस चल रही है, हर कॉलेज में ये चल रहा है, ओ सभी राजनेता बकवास हैं, वे चोर हैं, वो ये हैं, वो हैं। अगर हमने ये देश चोरों के हाथ में सौंप दिया है और हम यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं और हम मतदान करने की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, तो हम उनसे भी ज्यादा बड़े चोर हैं, है कि नहीं? हेलो, ये जिम्मेदारी आनी चाहिए। हमने अपनी बुनियादी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को नहीं समझा है। जब हम इसे नहीं समझते तब हम लोकतंत्र के काबिल नहीं रहेंगे, तब कुछ और हम पर राज करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मतदान ही नहीं, ऐसे और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्र भाग लें, लेकिन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन या बसें जलाकर नहीं, बल्कि लोकतंत्र के तरीकों में भाग लें। आप सभी कानून के छात्र हैं। आपको अपने जीवन का कुछ हिस्सा देश और युवाओं को शिक्षित करने में लगाना चाहिए कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये इस देश के निर्माण के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है
एक देश के रूप में हम हमेशा जिज्ञासुओं की भूमि रहे, न कि विश्वास करने वालों की भूमि। जिज्ञासु का अर्थ है कि हम अपनी अज्ञानता के प्रति समर्पित हैं। अज्ञानता की बुद्धिमानी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पहचान अपने ज्ञान के आधार पर बनाते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि इस जीवित ब्रह्मांड में जो हम जानते हैं वो बहुत ही छोटी सी जानकारी है। जो हम नहीं जानते या हमारे अज्ञान की प्रकृति असीम है। हमारा अज्ञान वाकई असीम है, इसलिए हम हमेशा इसके प्रति समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि ये जिज्ञासुओं की भूमि है। देश की जड़ें इसी में हैं। इसमें हमने इस देश को इस तरह से विकसित किया है। इस देश में एक संस्कृति है जहां मानव प्रतिभा उजागर हुई, क्योंकि हम हमेशा उन चीजों की तलाश करते थे जो हम नहीं जानते हैं। यह है अज्ञानता की बुद्धि को समझना। ये समझना कि अगर आप एक जिज्ञासु बनकर जीते हैं तो जीवन हमेशा पूर्ण प्रवाह से घटित होता है। अगर आप विश्वास करने वाले बन जाते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जब आप जिज्ञासु बनकर जीते हैं तो आप लगातार आग की तरह होते हैं। इसलिए इस आग को हमने हजारों वर्षों से प्रदर्शित किया। हमें इस आग को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी समृद्धि है, इसी में हमारा भविष्य है। 20 साल पहले जनरल मुशर्रफ ने कहा था, अगली बार जब युद्ध होगा तो वो तुम्हारी सीमाओं के अंदर होगा, सीमा पर नहीं। उन्होंने ये कहा था। खैर, उन्होंने एक समझ और कुछ जानकारी के साथ ऐसा कहा था। अब जब लोग खुलेआम कह रहे हैं हम देश को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें यह तय करना चाहिए, हम सभी को, क्या हमें देश को तोड़ना चाहिए? हम एक बार उसे तोड़ चुके हैं, फिर कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब हमने उसके टुकड़े किए तो 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए। बहुत से लोग 70 सालों बाद भी अब तक नहीं बच पाए और हम उस दर्द को जानते हैं। देखिए, अखबार में मरे हुए लोग आते हैं। अगर इतने लोग मर गए तो आप बताएंगे कि इतने लोग मर गए। क्या आपके पास ये बताने का तरीका है कि कितने लोग कष्ट झेल रहे हैं? Do you have a way of reporting people's suffering? जिन लाखों लोगों को लूटा गया, बलात्कार किया गया और जो अपने बीवी, बच्चे और पति खो बैठे, वे कितनी बुरी हालत में आ गए, इस ओर भी और उस ओर भी, दोनों ओर। क्या आप वैसे एक और हालात पैदा करना चाहते हैं? मैं भौगोलिक अखंडता की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी पीड़ा की बात कर रहा हूं। हमने उस पीड़ा को देखा है। दुर्भाग्य से ये अच्छी तरह दर्ज नहीं है। किसी ने उसके बारे में लिखा नहीं है, किसी ने उस पर फिल्में नहीं बनाई, किसी ने इस पीढ़ी के लिए उसे जीवंत नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें फिर कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो जब देश की राजधानी में कोई खुलेआम कहता है टुकड़े टुकड़े, आप कानून की तमाम बारीकियों के साथ क्या कर रहे हैं? जो करना चाहिए उसे करें। Please do what you have to do. लोकतंत्र देश को चलाने के लिए है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। लोकतंत्र देश को तोड़ने के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है तो उन्हें अब खुद को सुधारना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र मुख्य रूप से सत्ता का गरिमापूर्ण बदलाव है कि आप किसी रक्तपात के बिना सत्ता बदल सकते हैं, जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिर्फ लोकतंत्र के आने के बाद से ऐसा हो रहा है। तो लोकतंत्र का ये अर्थ नहीं है कि आपको एक देश के टुकड़े करने का हक है। हम एक बार फिर देश को तोड़ना नहीं चाहते। हम एक बार ऐसा कर चुके हैं, हमने पीड़ा देखी है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना फिर कभी भी घटित हो हमारे देश में। तो अगर किसी को लगता है कि वे ऐसा करना चाहते हैं तो हमें उससे निपटना होगा। इसमें इंतजार किस बात का है? उनका एजेंडा देश की खुशहाली भी नहीं है। जब ऐसी चीज मौजूद है, अगर हम उससे नहीं निपटेंगे तो हम शांतिपूर्ण लोग नहीं हैं, हम नासमझ और मूर्ख हैं। बस मैं ऐसी पीढ़ी के रूप में नहीं जाना चाहता जो मूर्ख थी, जिसे पता नहीं था कि देश को बनाने के लिए क्या करना है। मैं ऐसी पीढ़ी के रूप में जाना चाहता हूं जिसने सही चीजें की और देश को सही जगह ले गए। हर किसी को यह समझ लेना चाहिए, हमने भयानक इंसानी तबाही फैलाई थी, 2 टुकड़े करके, और टुकड़े नहीं। जो भी इस बारे में बात करता है उसे इस देश में नहीं होना चाहिए या उन्हें सरकारी मेहमान होना चाहिए। लोगों को देश और जनता के बारे में पर्याप्त चिंता नहीं है।
बहुत से लोग इस बारे में चिंता नहीं करते। हम अब तक उसी मानसिकता में हैं। हमारे परिवार से हमारा जुड़ाव, हमारी परिवार और समुदाय के आधार पर बनाई गई पहचान इतनी मजबूत है कि अगर मैं और मेरा परिवार ठीक है तो मुझे देश की कोई परवाह नहीं है। चुनाव की छुट्टी का मतलब है कि मेरी और मेरे परिवार की पिकनिक, ना कि वोट देना। कतार में कौन खड़ा होगा? हम पिकनिक या सिनेमा जाएंगे? हम कुछ और करेंगे? क्योंकि परिवार के आधार पर बनी पहचान राष्ट्रीय पहचान से बहुत बड़ी है। और इसलिए वो सोचते हैं, अरे दूसरे लोग वोट देंगे। उनकी सोच यही है, अन्य लोग वोट देने जा रहे हैं इसलिए मेरे न जाने से क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है किसी चुनाव के दिन सिर्फ वे लोग जाएं जो राजनीतिक दलों द्वारा पैसे देकर या उकसाकर बुलाए जाते हैं। ये जीने का एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है।